और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कर लेते हैं, जो केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने में जुटे हुए हैं। लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी केसीआर से राजधानी हैदराबाद में मुलाकात की। इस दौरान तेलंगाना के सीएम केसीआर ने दिल्ली सरकार का समर्थन किया और कहा, पीएम मोदी को अध्यादेश वापस लेना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। ये समय आपातकाल के दिनों से भी बदतर है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन देने के लिए केसीआर का धन्यवाद किया और कहा, जिस देश का पीएम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, देश के लोग न्याय के लिए कहां जाएंगे। अध्यादेश लाकर सारी पावर छीन ली। पीएम मोदी दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रही हैं। Prime Minister and the government in center today shall withdraw the ordinance without any further loss of time. Otherwise, we will unitedly fight. I think the whole system will support the Kejriwal because it is a question of the existence of the democratic system in the country. It is a threat to the democracy. It is a challenge to the democracy, which is not supposed to be in a big country like India. It cannot be tolerated. The government of India should come to senses and withdraw the ordinance. हमने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी और जैसा भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो, उनकी पार्टी और उनकी पूरी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश के जनतंत्र को बचाने की है। जो अध्यादेश पारित किया गया है वो देश के जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। सो उनके सपोर्ट से हमें बहुत ताकत मिली है और हम इस सपोर्ट के लिए मैं पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारी सरकार दिल्ली में पहली बार जब 2015 में बनी थी, फरवरी 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी। फरवरी 2015 में सरकार बनी और 23 मई को, मात्र 3 महीने के बाद, मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाके हमारी सारी पावर छीन ली 3 महीने में। तो अब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी। शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट्स। सो जितने सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं, शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था। हमारी सरकार आने के बाद 23 मई 2015 को उन्होंने नोटिफिकेशन लाके ये सारी पावर छीन ली। तो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई कैन नॉट इवन ट्रांसफर पोस्ट, एजुकेशन सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सारी पावर छीनने के बाद 8 साल तक दिल्ली के लोगों को उन्होंने अपंग करके रखा। हम दिल्ली के लोग 8 साल तक कोर्ट दर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहे। 8 साल की हमारी लड़ाई के बाद 11 मई को, अभी पिछले कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, 5 जजों ने मिलकर 5-0 से दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला कि उनकी चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार मिला। हमें 8 साल लग गए उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में और न्याय लेने में। उसके 8 दिन के अंदर 11 मई को ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। 19 मई को मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, पलट दिया। पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, फिर न्याय लेने के लिए लोग कहां जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इसी मुलाकात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों को बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। चुनी हुई सरकार को राज्यपाल के जरिए या किसी और तरीके से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, एलजी सेलेक्टेड हैं और दिल्ली सरकार इलेक्टेड है। ये पंजाब सरकार को भी काम नहीं करने दे रहे हैं। राजभवन आज बीजेपी ऑफिस बन गए हैं और गवर्नर स्टार कैंपेनर। आज नीति आयोग की बैठक में हम नहीं गए, क्या हम वहां पर जाकर फोटो खिंचवाएं? देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एलजी जो है वो सिलेक्टेड है,
दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्टेड है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो लोग हैं वो फैसले लेते हैं, ना कि सिलेक्टेड। तो दिल्ली का तो पहले से ही ये कर रहे हैं, पूर्व राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन फुल स्टेट्स को भी तंग किया जा रहा है। हमने पंजाब में 92 सीट्स जीती आउट ऑफ 117, इतना बड़ा मैंडेट है। हमें बजट सेशन बुलाना था मार्च में, हमें गवर्नर ने मना कर दिया, मैं परमिशन नहीं दूंगा बजट सेशन की। तो हम कहाँ जाएं? तो बजट सेशन के बिना मतलब स्टेट कैसे चलेगी? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि जी बजट सेशन होने दो, और उसके बाद एक और जो बात हुई कि जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखा जाता है प्राप्तियां गवर्नमेंट की कि हमने ये चाहिए, वो कहता है उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। हमने कहा जी आप ही तो सम्मन कर रहे हो विधानसभा, आप माई गवर्नमेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहते मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि जी माई गवर्नमेंट तो बोलना पड़ेगा इनको। तब जाके उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, यू कैन नॉट चेंज। जैसे तमिलनाडु में कर लिया था, स्टालिन जी के पास जो उन्होंने लिख के दिया था वो और था, गवर्नर कुछ और बोल रहा था। तो मतलब ये हैरानी की बात ये है कि जो राज्य भवन है स्टेटों में वो बीजेपी के ऑफिस बन गए, और राज्यपाल जो है वो स्टार कैपेरियर बन गए बीजेपी के। तो इस गवर्नरी सिस्टम को उन्होंने मिसयूज किया है, हर जगह पे करते हैं। आपके बिल रोक रखे हैं स्टेट के, हमारे बिल रोक रखे हैं। वहां पे स्टालिन साहब का चिट्ठी आई थी हमें कि हमें सपोर्ट करो, हमारे बिल रोक रखे हैं। केरला में तंग कर रहे हैं, ममता दीदी उनको तंग कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने मन बना रखा है, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, अगर इलेक्शन से नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते, कि मतलब बंदे तोड़ो और बाई इलेक्शन करा लो और कर लो। तो ये बहुत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक है, और देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना खून दिया, खून का कतरा कतरा देके हमें देश दिया, हमें आजादी लेके दी। लेकिन ऐसी आजादी के लिए आज उनकी आत्मा तड़पती होगी कि ऐसी आजादी के लिए तो नहीं हमने कुर्बानी दी थी जो जिस तरीके से देश को चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं और राज्यसभा में, और जब से शक्तियां छीनी हैं लोगों ने 2020 में फिर चुन लिया आम आदमी पार्टी को। तो मतलब लोग लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं, डेमोक्रेसी है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, तो ये बहुत ही गलत मैसेज है जो है। वैसे तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आपको कहलाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काम नहीं करने दे रहे। आज नीति आयोग की बैठे हम नहीं गए, अरविंद जी भी नहीं गए, हम नहीं गए। कारण क्या? वहां क्या करना है? फोटो खिंचवाने जाते हैं।